हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। द मॉडल वर्ब कैन एंड कुड रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन डूइंग समथिंग। मतलब ये मॉडल वर्ब जो कैन और कुड है, ये किसी पर्सन की एबिलिटी को बताते हैं। हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर यूसेज। कैन और कुड का जो यूज़ होता है ना, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कैन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट सिचुएशन। कैन का यूज़ प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है, वेयर इज वी कैन यूज़ कुड फॉर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एबिलिटी। और कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला है, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड ओनली सिंग भजन्स बट नाउ आई कैन सिंग क्लासिकल सॉन्ग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया व्हेन आई वॉज यंग, यानी कि जब मैं छोटा था आई कुड ओनली सिंग भजन्स। तो ये हमारी क्या है, ये हम अपनी पास्ट की सिचुएशन बता रहे हैं जो हम पास्ट में करते थे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड ओनली सिंग भजन्स बट नाउ अब ये क्या है, ये हमारी प्रेजेंट की बातें होंगी। बट नाउ आई कैन सिंग क्लासिकल सॉन्ग। तो यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट की बातें हैं। सेकेंड है, माई आंट could only crawl before the operation but now she can walk and run। यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन से पहले जो है वो हमारी पास्ट की बातें हैं, ठीक है, कि ऑपरेशन से पहले वो क्रॉल करती थी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड। बट नाउ अब की बातें हैं, प्रेजेंट की बातें, सी कैन वॉक एंड रन। अब क्या कर सकती हैं, ये चल भी सकती हैं और रन भी कर सकती हैं, दौड़ सकती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की बातें हैं तो कैन। अब हम देखेंगे कि कैन का यूज़ किस किस सिचुएशन में और कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है टू डिफाइन एबिलिटी, किसी की एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, वो क्या कर सकता है, कितना योग्य है, ये बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रही हूँ कि मैं कितनी एबल हूँ। ये जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, तो ये अपनी कैपेसिटी बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। सौम्या कैन स्पीक 20 लैंग्वेजेस, ये सौम्या की क्या है, एबिलिटी है, ये इतनी योग्य है कि वो 20 लैंग्वेजेस बोल सकती है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू गिव एंड सीक परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए। जैसे पहला है, कैन आई हैव योर नंबर, मतलब क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम मांग रहे हैं किसी से कि मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या। सेकंड है, कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग द पर्स, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करेंगे कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरा पर्स खोजने में, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कैन गो ऑन ट्रिप, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम ट्रिप पर जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड आफ्टर डूइंग होमवर्क, यहाँ पे भी हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन देने के लिए हम कैन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि होमवर्क करने के बाद तुम अपनी फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैन का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है टू मेक अ रिक्वेस्ट, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यहाँ पे कैन यूज़ कर होगा। नेक्स्ट है, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, तो यहाँ भी हम कैन यूज़ करेंगे क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन डिलीवर द मैसेज टू सोफिया, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये मैसेज को सोफिया तक डिलीवर कर देंगे या पहुँचा देंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट है इसलिए कैन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। यहाँ भी क्या है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम पॉसिबिलिटी, किसी की मतलब ये पॉसिबल हो सकता है भविष्य में, किसी की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। जैसे ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन डैमेज योर ब्रेन, ये क्या है, ये एक फैक्ट बेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है इसलिए यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कैन यू गेट द मॉनसून डिटेल फ्रॉम द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हम मानसून का पहले से हम डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि मानसून जो है वो चेंज भी हो सकता है, तो इसका पहले से ही हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी, इसलिए यहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। कुड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल form of the verb can, which determines the past ability of someone or something. It is also used when someone is permitted to do something. मतलब कुड जो होता है वो कैन का पार्टिसिपल है, ठीक है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है कुड। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बातें बताते हैं तब, या फिर किसी को परमिटेड करने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। टू डिनोट दैट someone has the ability to do something, मतलब कोई काम जो है वो उस समय कर सकता था, किसी को ये बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कुड शाउट व्हेन द पर्स गॉट स्नैच्ड, मतलब जब पर्स को किसी ने खींचा तो उस समय तुम क्या कर सकते थे, शाउट कर सकते थे। तो ये हम अपने पास्ट की बातें बता रहे हैं। आई कुड हेल्प यू इफ़ आई नो यू आर इन ट्रबल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था अगर मुझे ये पता होता कि तुम ट्रबल में हो, ठीक है। तो ये पास्ट की बातें हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। टू सीक परमिशन स्पेशली अ पोलाइट वन, ठीक है। पोलाइट, हम जब किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई गो एंड मीट देम, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ और वहाँ मिल सकता हूँ, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक परमिशन मांगना है पोलाइटली, इसलिए यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। दूसरा होता है टू गिव सजेशन और एडवाइस, किसी को सजेशन देने के लिए या किसी से एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। यू कुड गो टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडी, तुम अपनी आगे की जो पढ़ाई होती है उसके लिए क्या कर सकते हो, दिल्ली जा सकते हो। तो यहाँ पे किसी ने एडवाइस दी, एडवाइस मीन्स सलाह, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। नेक्स्ट है इन इमेजिनरी सिचुएशन और विशेस, जो हम इमेज करते हैं, जब हम सोचते हैं कि काश मैं उड़ सकती, तो ये क्या, ये एक इमेज है, ठीक है। या फिर हम विश मांगते हैं, ये केवल एक इमेजनरी सिचुएशन होता है, तो उसमें भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई कुड मीट अमिताभ बच्चन, ये हमारी एक इमेजनरी सिचुएशन है कि काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकती, तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़ कुड। आई विश आई कुड ड्राइव अ कार, मतलब मुझे कार चलाना नहीं आता है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि काश मैं कार चला लेती, ठीक है। तो आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। आई विश आई कुड गो अफ्रीका, मैं यहाँ पे बैठ के ये इमेज कर रही हूँ कि काश मैं अमेरिका जा सकती, तो ये हमारी क्या है, ये केवल इमेजनरी सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। थैंक यू।